शुरुआत की थी? 10 बकरी से। शुरुआत में 10 बकरी लाए थे, कहाँ से लाए थे? जी खरत का। कहाँ? अरे 100 बकरियाँ। अच्छा, 100 बकरियां हैं लगभग। जी। तो कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? गेहूँ बाजरा हो गया। कितनी मात्रा में? एक पर डे का खर्च अगर एक बकरी का हम देख लेते हैं, मान जो है वो कैसे लगाते हैं? किलो का अनुमान लगाते हैं। किलो के हिसाब से नहीं है। सामान्य रूप से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आप में देसी बकरियां हैं। इसमें कम माला खर्चा था, इसमें 2 लाख 2 लाख के करीब में है नस्ल की बकरी रखे जी। ज़्यादा मुनाफा कमाए जी जी। साथियों, हम आ गए हैं कुसमी गांव में और यहाँ देखेंगे कि एक युवा को जो कि गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आसपास में बहुत सारी बकरियां हैं। इन्होंने एक बहुत ही लो कास्ट में गोट फार्मिंग की तैयारी की थी और इनकी उम्र काफ़ी कम है, मात्र 19 साल उम्र है। और 19 साल की उम्र में इन्होंने 6-7 साल पहले से ही गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट किया था और मात्र 5 से 10,000 की लागत लगा के इन्होंने गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट किया था। और आज की स्थिति में इन्होंने कई लाख का जो है बकरियों को बेच दिया है और बेचने के बाद जो है कि आज भी इनके पास देखा जाए तो करीब 2-2.5 लाख की बकरियां तैयार हैं। तो कैसे पढ़ाई के साथ साथ भर्ती भी देखते हैं, फोर्स में भी जाने की इच्छा है, उसके साथ अपना जो है खर्च कैसे निकाल रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं और कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम वीडियो में इनसे जानेंगे। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। वीडियो को बारीकी से देखें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए हम इस युवा साथी के जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इनके मन में आया कि हम जो है गोट फार्मिंग का काम करेंगे और इससे एक अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो आइए हम इनसे बात। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शाहिद अली। गांव कहाँ है? परिचय अपना बता दीजिए। गांव का चंदौली। गांव का नाम बता दीजिए। कुसमी से हैं जी। कब से ये गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं? 2015 से। 2015 से, यानी कि 5 और 4 9 साल हो गए जी। कितने बकरियों से आपने शुरुआत की थी? 10 बकरी से। शुरुआत में 10 बकरी लाए थे, कहाँ से लाए थे? जी खरत का। कहाँ से खरीदे थे? जी आसपास के गांव से। मतलब अपने लोकल ही बकरी जी। तो ये बताइए कि जब आपने 10 बकरियों से अपने फार्म की शुरुआत की थी तो और भी बिजनेस कर सकते थे, इसमें क्या ऐसा लगा कि जो है कि आपने इसी की शुरुआत कर दी? जी हम लोग को फ़ायदा इसमें है। क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि हम लोग जब मन इसको बेच सकते हैं, अपना कोई काम फंस जाए उसको हम निकाल लेते हैं आसानी से अपना काम। लोग कहते हैं कि जो बकरी पालन है वो एटीएम है जी। मतलब जब जैसे हम लोग पैसे की ज़रूरत होती है एटीएम में कार्ड डालें निकाल और पैसा निकाल लीजिए। तो किस तरह से है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको बताएं। कैसे ज़रूरत पड़ती है तो आप बेच देते हैं, इसके मतलब ग्राहक बराबर हैं? जी ग्राहक बराबर है। तो बेचने के लिए क्या करते हैं? ग्राहक को आप बुलाते हैं या ग्राहक स्वयं आ जाते हैं? जी। तो शुरुआत में आपने 10 बकरियों से शुरुआत की थी, अभी कितनी बकरियां हैं इसमें? अरे 100 बकरियां। अच्छा, 100 बकरियां हैं लगभग। तो कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? नस्ल ने मुझको नहीं मालूम है जी जी। मतलब हम देख रहे हैं जैसा कि ज़्यादातर देसी ही बकरियां हैं आपके पास जी। तो इन देसी बकरियों में कोई रोग जैसे क्या क्या रोग आती है, क्या क्या समस्या? छेड़ते हैं जी, घिघुआ लटक जाता है जी, बुखार जुकाम सर्दी जुकाम ये सब होता है। रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था की है इन लोगों का? जी रख रखाव के लिए इसको चारा पानी की सब व्यवस्था है जी जी। जैसे गेहूँ हो गया और चुन्नी उन्नी हो गया, भूसा हो गया जी जी। लोग कहते हैं कि चना का छिलका, मटर का छिलका और भी चीज़ें इनको दिया जाता है जी। तो कास्टिंग थोड़ा सा इनको पालने में ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो आप लो कास्ट में बता रहे थे, जैसे वीडियो से पहले मैंने आपसे बात की तो आपने बताया कि लो कास्ट में हम लोग इसका पालन करते हैं और साल में अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो क्या खिलाते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये चारा वारा खिलाते हैं। चारा में क्या देते हैं? हरियर चारा से जैसे बरसिंग हो गया, चरी हो गई जी, और सब हम लोग चराते हैं, पेड़ पौधा घास हो गया सब। मतलब ज़्यादातर आप जो है कि नहीं चरा के ही रखते हैं? चरा के रखते हैं। तो फीड में क्या देते हैं, जैसे दाना वगैरह क्या देते हैं? गेहूँ देते हैं, गेहूँ बाजरा हो गया। कितनी मात्रा में? एक पर डे का खर्च अगर एक बकरी का हम देख लेते हैं तो लगभग कितना रुपया आता है? एक बकरी का वही 500 आ जाता है। 500 ग्राम जो है अनाज देते हैं। तो अगर कीमत की बात कर लिया जाए तो लगभग 15 रुपये के करीब में आ जाएगा। अगर अच्छा अनाज हम लोग खरीदते हैं तो 25 से 30 रुपये के बीच में आता है जी। तो 15 रुपये के। तो क्या करते, क्या शेड्यूल है आपका? जैसे पढ़ते उड़ते भी हैं कि या फिर इसी में लगे हैं? जी पढ़ते हैं, भर्ती भी देखते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ भर्ती भी देख रहे हैं जी। और ये पशु बकरी पालन वाला भी काम कर रहे हैं जी। आपने बताया सर कि हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी।
पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कभी आपने रेस वोस निकाला? जी भर्ती 2024 में कितनी बार रेस निकाल चुके हैं? सर एक बार पेपर में निकाल चुके हैं, एक बार रेस भी निकाल चुके हैं। मतलब किस चीज़ में छट गए आप जी जाके? लंबाई में। हाइट में छट गए। जी। और फिजिकल जो होता है दौड़ वाला और ऊंची कूद, लंबी कूद? जी बीम 10 को मार दिए, एक्सीलेंट मारे थे। जी 60 नंबर का बीम और 40 नंबर 60 नंबर का दौड़, 40 नंबर का बीम। जी। जी वहाँ जाके छट गए आप। जी। तो अभी दूध क्या करते हैं इसका? जैसे बकरियाँ नहीं दूध तो बच्चा पी जाते हैं। सारा बच्चा को पिला देते हैं। जी जैसे बहुत से जो नए पशुपालक हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, जी उससे इम्प्रेस होते हैं और गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। जी। तो कैसे शुरुआत करें उसका? शुरुआत से इसका पहले थोड़ा सा बकरी जाकर इसको देखें जी क्या इसमें बेनिफिट की कमी है कि नहीं कमी है, जी फायदा हो या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। जी। जी थोड़ा बकरियाँ से। इसको बेचते कैसे हैं? जैसे अगर आपको बकरी बेचना है तो कैसे बेचते हैं? क्या अनुमान, उनकी जो कीमत का अनुमान जो है वो कैसे लगाते हैं? किलो का अनुमान लगाते हैं। किलो के हिसाब से जी। इसका वजन होता है? जी क्या रेट में अभी बिक जाता है? जी जैसे बड़ा बकरा हो गया उसको 8,000 10,000 बेच देते हैं। जी। जी तो इतनी बकरी 15,000 16,000। इतनी बकरियों से आपने बताया कि ज़्यादातर हम लोग चरा के ही रखते हैं। जी तो कितना लाभ आपको हो जाता है साल में? इस साल में हमको 1.5-2 लाख हो जाता है। 2 लाख का आप बेच देते हैं। जी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ जी। में जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती भी देख रहे हैं जी और व्यवसाय भी किए हैं। जी तो अन्य लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो कि गांव में ऐसे पड़े हैं, बेरोजगारी के आलम है, बेरोजगार में बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं, जी। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इस तरह से तो अपना काम भी कर लें और पढ़ाई भी करें। जी। जी अगर कोई जैसे इनके प्रजाति होती है कुछ, जी तो कौन सी प्रजाति की बकरियां ज़्यादातर लोग रखें जिससे कि उन्हें लाभ हो? जैसे जमुना पारी हो गई जी और अनेक बकरियां हैं प्रजाति का। जी देसी भी है बकरी रखने के लिए। जी। जी ऐसे ज़्यादा फायदा होता है देसी बकरी में। देसी बकरियों में क्या फ़ायदा होता है सर? यही कि साल भर में 2-3 बच्चा दे देती है। जी और वो है तो बस जमुना पारी एक बच्चा देती है साल में। वो साल में एक ही बार देती है। जी तो लोग कहते हैं एक प्रजाति होती है ब्लैक बंगाल की, मतलब ब्लैक कलर में होती है, एक साथ 3-3 4-4 बच्चा देती है। जी तो क्या उस तरह की कुछ बकरियां हैं आपके जी पास? नहीं हमारे पास नहीं है। सामान्य रूप से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आप में देसी बकरियां हैं। इस पे कम वाला खर्च आता है ना। खर्च कम आता है। जी। बीमारियों की क्या स्थिति है? जी बीमारियों भी इस पे ठीक है। साल में कितनी बार बच्चा दे देती है? 2 बार। 2 बार बच्चा देती जी है। जैसे एक बार बच्चा दे दी अगर ये, जी तो कितना दूध निकालते हैं उससे? दूध वही आधा किलो 1 किलो निकाल देते हैं। 1 किलो तक? गर्मी के दिन तक। ये भी 1 किलो तक देती हैं? जी गर्मी के दिन में। और कितने दिन के बाद फिर बच्चा देने के बाद हिट में आ जाती हैं? जी वही 1 महीना 1.5 महीना तक। 1-1.5 महीने में आ जाएंगी। जी तो हम देख रहे हैं कि जैसे कंसीव करने के लिए हिट में आ गई, तो क्या ब्रीडर भी रखे हैं या फिर? देसी अथू है, खस्सी है। अच्छा, ब्रीडर रखे हैं। जी इन ब्रीडरों से इनको कंसीव करा लेते हैं। जी कहाँ है ब्रीडर आपका? है आपके इसमें इसमें? नहीं है, इसमें छोटा बहुत है। अच्छा, जी तो उससे कंसीव, जैसे हम एक बकरी देख रहे हैं, जी ये वाली, ये वाइट वाली, जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप, क्या स्थिति है इसकी? ये वाली जो बकरी है, इसके पास सींग नहीं है, क्या खासियत है जी। इसकी? काम क्या बताएं सर, हमको नहीं मालूम है। क्या किए कि सींग नहीं आई? जिसे बचपना से सिंग नहीं है, पैदाइशी। पैदा से ही, मतलब जब जन्म ली तब से ही सींग जी। इसको जमा नहीं। जी और जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी बकरी है आप में? सबसे ज़्यादा हमें ये देती है। ये सबसे बड़ी बकरी है। जी जब बच्चा देती है तो कितना दूध देती है? 2 लीटर। ये 2 लीटर दूध देती है। जी अगर कोई हमारे दर्शक जो है कि चाहें कि नहीं इस बकरी को हम खरीदना चाहें, जी क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जी जिसमें कि दूध का लोग बकरियों के दूध को जी। खोजते हैं और खोजने पे भी नहीं मिलता है, जी तो इस तरह की बकरियां कितना में मिल जाएंगी? 15-20 हज़ार। मतलब इस तरह की बकरियां 15-20 हज़ार में मिल जी। जाएंगी। अगर देखा जाए तो जितनी बकरियां इस समय हैं आपके पास, जी टोटल कितने कीमत की होंगी? इसमें 2 लाख। 2 लाख के करीब में है। जी और जब आपने डेयरी इसकी बकरी पालन का शुरुआत किया था, जी तो उस समय कितनी लागत से शुरुआत की थी? 10,000। 10,000 से आपने, मतलब 10,000 लागत लगाई थी और आज जो है आपके पास 2 लाख की बकरियां तैयार हैं। जी और लगभग कितने का बेच दिए हैं सर? सर हम मुझको हो गया 9 साल। 9 साल में कितने रुपए इनसे निकाल लिए आप? कम से कम 10-12 लाख। 12 लाख रुपए इनसे कमा लिए हैं। जी
तो मतलब ये जो है ऐसा बिजनेस है जिससे कि आदमी चाहे तो एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मुनाफा कमा सकता है। अगर कोई शुरुआत करना चाहे जी। बकरी पालन का तो किस तरह से करे ताकि वो लाभ में हो, हानि ना हो? कोई बकरी रखना चाहता है तो 10 या 4 या 5 बकरियां रखें जी। साल 2 साल में उसको मुनाफा या नहीं मुनाफा समझ में आ जाएगा जी जी। और रखना है तो अच्छा नस्ल की बकरी रखें जी, ज़्यादा मुनाफा कमाएं जी जी। ब्रीडर किस नस्ल का रखना चाहिए जिससे कि बच्चे उनका जो है वजन बढ़े अच्छा से? क्योंकि आपने बताया कि वजन के हिसाब से ही जो है कि इनका दाम का मूल्यांकन होता है। तोतापरी बकरी रखें, मतलब तोतापरी नस्ल की रखे तो उसका वजन वगैरह ज़्यादा आएगा। और लगभग एक साल में कितने रुपए की बिक जाएगी वो एक बकरी? एक बकरी कम से कम 30-40 हज़ार तक। अच्छा, मेल और फीमेल 2 चीज़ होते हैं जी। तो मेल का ज़्यादा कीमत लगता है या फीमेल का? मेल का ज़्यादा मिलता है। तो आपने युवा होके बकरी पालन किया है, बहुत से युवा जो है कि इस वीडियो को देखेंगे और उससे प्रेरित भी होंगे। तो आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।